अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपने लेटेस्ट अध्ययन में बताया है कि उन्होंने रूसी चमगादड़ों में कोविड जैसे नए वायरस की खोज की है जो मानव आबादी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। खोस्ता 2 वायरस, जो कि SARS-CoV-2 के समान कोरोना वायरस की उपश्रेणी से संबंधित है, ये मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में सक्षम है और ये कोविड-19 टीकाकरण द्वारा प्रदान की गई प्रतिरक्षात्मक रक्षा को भेदने में सक्षम है। इसमें आगे कहा गया है कि इस खोज में सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच नई चिंताएं पैदा हो सकती हैं। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के पॉल जी एलन स्कूल फॉर ग्लोबल हेल्थ के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि खोस्ता 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और सीरम दोनों के लिए प्रतिरोधी होने के साथ साथ SARS-CoV-2 वैक्सीन प्राप्त करने वाले लोगों के मानव कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। ये अध्ययन जर्नल PLOS पैथोजेंस में प्रकाशित हुआ है। सर्बेको वायरस, जिसमें खोस्ता 2 और SARS-CoV-2 संबंधित है, कोरोना वायरस का ही एक उपसमूह है। WSU वायरोलॉजिस्ट और इस अध्ययन से संबंधित लेखक माइकल लेटको ने WSU न्यूज को बताया है कि हमारा शोध आगे दर्शाता है कि सर्बेको वायरस एशिया के बाहर वन्य जीवों में संचारित है, यहाँ तक कि पश्चिमी रूस जैसे स्थानों में जहाँ खोस्ता 2 वायरस पाया गया था। ये वैश्विक स्वास्थ्य और SARS-CoV-2 के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के लिए भी एक खतरा पैदा कर सकता है। लेटको ने यह भी कहा है कि SARS-CoV-2 के ज्ञात स्वरूपों से बचाव करने के बजाय खोस्ता 2 की खोज समान रूप से सर्बेको वायरस से बचाव के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। हाल ही में पाए गए 2 वायरस में शोध करने के लिए लेटको ने WSU के 2 संकाय सदस्यों के साथ मिलकर काम किया है। वायरल इकोलॉजिस्ट स्टेफनी सीफर्स पहली लेखक और वायरल इम्यूनोलॉजिस्ट बोनी गन। उन्होंने पाया है कि खोस्ता 1 ने लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाया था, जबकि खोस्ता 2 ने कई मायनों में खतरे की घंटी बजाई है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।